हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, यानी इनडिटरमिनेंट की हेल्प से आप कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर पाते गाइस। ओके गाइस, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपसे मैं काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ गाइस, जिसमें मैंने आपसे डिटरमिनेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे यूज़ करते हैं इन डिटर्मिनेंट के केस में, ठीक है गाइस। माइनस, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है गाइस, ये सब मैं इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ गाइस। आज जो मेरा डिस्कशन है गाइस वो है इन्वर्स फाइंड आउट करना गाइस। चलिए गाइस, फाइंड आउट करते हैं इन्वर्स, और उसके बाद रहेगा मेरा सिस्टम के बारे में कि सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बस गाइस, इसकी भी आपके पास नेक्स्ट 2 वीडियोस में ये चैप्टर आपका और कंप्लीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आइए गाइस, समझते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए क्या लिखा हुआ है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो है ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आइडेंटिटी। ओके गाइस, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कह रहा हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या जाता है। इसका सेंस ये जानना चाह रहा है गाइस कि भाई आप, इसका सेंस क्या जाता है, इसका सेंस ये तो जाता है कि भाई ए बी इक्वल टू किसके जाता है, बी ए के जाता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कहना चाह रहा है गाइस, सिंपल सी बात है कि जो बी है ना, बी जो है इज द इनवर्स ऑफ ए का क्या है, इनवर्स है। इट मीन्स यदि बी ए का इन्वर्स है तो यही तो केस बनना है कि भाई ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए। हमेशा ध्यान रखेंगे आप, आइडेंटिटी होता है। क्या होता है गाइज, ये आइडेंटिटी होता है। उम्मीद करता हूँ कि अब पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा था वहाँ पर, ठीक है गाइज। तो ये समझाने की कोशिश करो, जब भी आप इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे ध्यान रखना, जो आप इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं गाइज, ये इन्वर्स एडजॉइंट मेथड की हेल्प से करेंगे। किस मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं, एडजॉइंट मेथड की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं। और एडजॉइंट मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर होता है इन्वर्स में, आप लोग बहुत ही इजीली जानते भी हैं गाइस, क्योंकि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले प्रीवियस वीडियो में एडजॉइंट फाइंड आउट करना। क्योंकि जब तुमने एडजॉइंट सीखा था गाइस, तो मैंने आपको बताया था गाइस, वहाँ पे कुछ नहीं करना होता। एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर्स जो भी बनाए आपने, उस सारे का क्या कर देना है, आपको ट्रांसपोज कर देना बस। इससे आप क्या गेट कर लेंगे, उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ गाइज ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करता हूँ गाइज नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास ध्यान से समझेंगे गाइज। देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन्वर्स मैट्रिक्स के। क्या गाइज कह रहे कि यदि किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का होल इन्वर्स आ गया तो आप ध्यान रखेंगे वही मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट हो जाएगा। यदि आप किसी 2 मैट्रिक्सों की प्रोडक्ट का इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहले बी का इन्वर्स फाइंड आउट होगा, फिर ए का इन्वर्स फाइंड आउट होगा। यानी ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू होता है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, यानी पहले बी लिखा जाता है फिर ए का लिखा जाता है, ठीक है। और यदि ये 3 में आ जाए, तीनों का इन्वर्स पूछा जाए, ए बी सी 3 मैट्रिक्स आ जाए, तब कैसे निकालोगे आप। सपोज दैट आपके पास ये आ गया ए बी सी, इस पूरे का होल इन्वर्स, तो कैसे गेट करेंगे, रिवर्स चलते हैं गाइस। कैसे चलते हैं, रिवर्स। पहले सी का इन्वर्स, फिर बी का इन्वर्स, फिर ए का इन्वर्स। क्यों, अभी मैंने आपको सिखाया तो ए बी का होल इन्वर्स में मैंने क्या किया, रिवर्स तो चला, पहला मैं बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स। क्लियर होगी पूरी बातें यहाँ तक गाइस। तो इस तरह से आप लोग काम करेंगे, इसमें ध्यान रखना इस चीज़ का गाइस आप, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, यदि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल दो फिर उसका इन्वर्स कर दो, या पहले आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल दो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आपस में इक्वल, ठीक है गाइस। अब वो कह रहे हैं कि यदि आप कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकाल के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो, या कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए की होल पावर क्या कर दो, इन्वर्स निकाल दो डायरेक्ट। फिफ्थ पॉइंट कह रहे हैं कि यदि के ए का होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1/k ए के इन्वर्स के इक्वल होगा। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखी है इन्वर्स की, ये अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गई होगी, 5 की 5 प्रॉपर्टी, ठीक है गाइस। नोट में समझते क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव एडजॉइंट और इन्वर्स। ध्यान रखना, केवल स्क्वायर मैट्रिक्सों के ही एडजॉइंट और इन्वर्स निकाले जाते हैं, और किसी के इन्वर्स और एडजॉइंट नहीं निकाले जाते गाइज। ओके, तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे मेथड ऑफ फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
यानी किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसका क्या मेथड है। बस कुछ नहीं मेथड है गाइस, ये ध्यान रखना कि ए इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे पहले मैं आपको इनवर्स फाइंड आउट करना एलिमेंट्री रो मेथड और एलिमेंट्री कॉलम मेथड से सिखा चुका हूँ प्रीवियस नंबर चैप्टर 2 में। ठीक है गाइस, आज हम लोग सीख रहे हैं इनवर्स जो एडजॉइंट मेथड की हेल्प से। यदि एग्जाम में पेपर में लिखा हुआ आता है कि भाई सिर्फ फाइंड द इनवर्स, तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूँ कि आप इससे चले। यदि वहाँ पे बाउंडेशन लिखी हुई आएगी भाई यूजिंग द एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, तो बस तो फिर आपको मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा गाइस, वो सेकंड चैप्टर में जिसे सिखाया था उसको आपको पूरे को फॉलो करना होगा। ओके गाइस, तो इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए हमें। कौन सा मैट्रिक्स चाहिए गाइस? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वो कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स, मुझे इन दोनों का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले ये चेक कर लेना है कि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखो मैंने डिटरमिनेंट ए लगाया और चेक कर लिया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। यदि 0 के इक्वल आ जाती तब क्या केस होते हैं वो मैं आगे सिखाऊंगा। यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करते, क्या प्रोसीजर होता, वो आगे सीखेंगे आप लोग। फिलहाल ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे सिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। तो पहले वही कोफैक्टर्स C11, C12, C12, C21, C22, क्योंकि 2 बाई 2 का है तो 11, 12, 21, 22 चलेगा। ठीक है गाइस, 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट। साइन देख लो क्या आएगा, इन दोनों का सम देखो, इवन है ओड है, इवन प्लस का साइन, इन दोनों का सम ओड है इवन है, ओड है तो साइन नेगेटिव का रहा है। इन दोनों का सम कैसा है, ओड है इवन है, इवन है ओड है, ओड है तो माइनस आ जाएगा। इन दोनों का सम कैसा है, इवन है तो इवन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, और बस कोफैक्टर्स लिख दें यहाँ पे 2, 5, -3 यानी प्लस के 3 माइनस के 1। एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्सों का ट्रांसपोज। तो इससे तो निकाल दिया आपने पहले एडजॉइंट। एडजॉइंट निकाल तो सर क्या आ जाएगा, इनवर्स। बस खत्म कहानी। एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए अभी आपने बताया था 13 आया था, तो 1/13 और बस कैलकुलेट कर दिया एज इट इज। 1/13 बाहर निकाल दो, क्योंकि 13 पूरे के अपॉन में से तो हम लिख सकते हैं 1/13, 2 - 5, 3 - 1, दैट्स ऑल गाइस, निकल गया इनवर्स। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये इनवर्स निकालना आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा मेरे से। अब चलिए मैं 3 बाई 3 के इनवर्स को फाइंड आउट करना सिखाता हूँ एडजॉइंट की हेल्प से। आइए गाइस समझते हैं, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स है। 1 - 1 1, 2 - 1 आपके पास 0, 1 0 0। सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया। मैंने डिटरमिनेंट ए लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको, आपको एक्सपेंड करना आता ही है इजिली। R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, उसका सॉल्यूशन आया 1, जिस 1 की वैल्यू आप कहना चाहेंगे डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी मैट्रिक्स कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका इनवर्स क्या कर जाएगा गाइस, एग्जिस्ट कर जाएगा। इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो इसका मतलब पहले एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने का तरीका मैं प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ। पहले 11, 12, 13, फिर 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये सब निकाल देंगे आप। कोफैक्टर्स आपको आते ही हैं इजिली, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोफैक्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो पहले कोफैक्टर्स की वीडियो आपको देखनी होगी इसके लिए गाइस, कि कोफैक्टर्स मैंने कैसे निकाल रखे इसके लिए। ठीक है गाइस, तो कोफैक्टर्स निकल जाएंगे। कोफैक्टर्स निकल जाएंगे तो आप एडजॉइंट में रख देना। एडजॉइंट में रखोगे तो कोफैक्टर्स का आपको पता है कि ट्रांसपोज होता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो मेरा एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट फाइंड आउट हो गया तो आपको क्या करना है, इसका इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू पुट कीजिए, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, बस दैट्स ऑल गाइस। ये 3 बाई 3 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने का प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ गाइस ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है ना, ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना गाइस इस चीज़ का, क्योंकि कोफैक्टर्स निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनवर्स में भी सीखोगे आप, जब मैं आपको सिस्टम सॉल्व करना सिखाऊंगा तो मैं वहाँ पे भी सिखाऊंगा आपको कि फिर आप कैसे कोफैक्टर्स की हेल्प से एक्स, वाई एंड जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। यानी मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना भी आपको मैट्रिक्स मेथड से सिखाऊंगा गाइस, जिसमें आप एक्स, वाई, जेड की वैल्यू को फाइनल कर सकते हैं गाइस। ओके,
देखिए गाइस, एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल किस तरह से वो पूछ रहा है आपसे इनवर्स फाइंड आउट करने का प्रोसीजर। उसने लिखा कोई एक मैट्रिक्स है 2 -1 -1 और 2 पे, एंड आई इज द एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। कह रहा है कि शो दैट कीजिए कि जो ए स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा 4a - 3i के, और बेयर आई बताना चाह रहा है कि आई का मीनिंग क्या है। आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, 2/2 का। क्यों है 2/2 का? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ भी है, ऑर्डर कितने का है, 2/2 का है, जिससे मुझे हेंस भी करना है फाइंड ए इनवर्स। यानी दो क्वेश्चन बने। पहला कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि मुझे ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 4a - 3i है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बन गया, मुझे इसमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गाइज आइए समझाता हूं। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 2 -1 -1 और 2, ये a है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका a स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। a स्क्वायर कैसे करते हैं, a इंटू ए करके, उसका स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। ये प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कि a स्क्वायर a क्यूब कैसे फाइंड आउट होता है। तो a स्क्वायर फाइंड आउट करना था, a इंटू ए आपने फाइनल कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपने सीख रखी भी गाइज इसकी। तो a इंटू ए की प्रोडक्ट करके कितना आएगा गाइज आपके पास, जो फाइनल आया 3, यहाँ पे सॉरी ये आपके पास जो भी कंडीशंस आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 5 है, -4 और 5, ये आ गया आपके पास गाइज, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, a स्क्वायर की। बस अब आप क्वेश्चन पुट पिक कीजिए RHS का, 4a - 3i, 4a ये पूरा है आपके पास, 2 -1 -1 2 -3i 1 0 0 1, ठीक है। अंदर कैलकुलेट कीजिए, 4 जो भी कैलकुलेट करके आएगा आपके पास, 4 2 8 -4 -4 प्लस के 8, 3 1 3 0 0 3, तो उसको आपको फिर क्या कर लेना, माइनस कर लेना। क्या कर लेना, माइनस। तो उससे आपकी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी कि भाई जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, 5 -4 और 5। और अभी आपने a स्क्वायर की वैल्यू गेट की थी, वो यही थी, तो दोनों वैल्यूज सेम। तो इसका एक कंडीशन प्रूफ हो गई कि भाई a स्क्वायर इक्वल टू 4a - 3i। पहली कहानी तो यहाँ तक क्लियर। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, जिसकी वैल्यू 3 आई है, 3 डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करना है, ध्यान से समझना गाइज। अभी आपने ये कंडीशन प्रूफ कर दी कि भाई ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है गाइज। अभी आपने मुझे बताया कि जो ए स्क्वायर था प्रूफ किया 4a - 3i के। तो आप इक्वेशन से ही इनवर्स निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखना। जब भी इस तरह की कोई कंडीशंस देके प्रूफ पूछता है और प्रूफ में ही इनवर्स पूछता है, तो आपको इन्हीं की हेल्प से ही इनवर्स निकालना होता है गाइस। कैसे, ऑन बोथ साइड ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर दीजिए। ये आपको मैंने मैट्रिक्स में भी सिखा रखा है गाइस, 4a × a इनवर्स -3i × a इनवर्स। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करके क्या आ गया, a, ये बन गया 4i, क्योंकि a × a इनवर्स i की इक्वल होता है माइनस, i की किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे तो वही मैट्रिक्स सेट हो जाएगा, -3a इधर आ जाएगा। तो 3a इनवर्स इज इक्वल टू 4i - के a। तो a इनवर्स की वैल्यू 4i - a इज डिवाइडेड बाई 3। इससे आप इसका क्या निकाल लेंगे, इनवर्स निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बस अब इसमें i की वैल्यू रख दीजिए। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है गाइस अब आपके पास, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है गाइस आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आपके पास यहाँ पे 1 0 0 1। आपको पता है, इजीली पता है गाइस, क्योंकि जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बहुत इजीली आपको पता लग जाता है कि भाई 4 × 1 0 0 1 आ गया आपके पास, माइनस ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितना है गाइस, वो रख दीजिए आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन था 2 -1 -1 और 2 और डिवाइड बाई 3। बस कैलकुलेट तो कर सकते हैं गाइस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको उसमें से माइनस करके डिवाइड बाई 3 ऑलरेडी लिखा रहने देना उसको ऐसे ही एज इट इज। इससे आप निकाल लेंगे उसका इनवर्स। तो एग्जामिनर आपसे गाइस इस टाइप से भी क्वेश्चन डील करा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह के, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आपको कहीं फंसते हैं तो आप उसको बहुत ही अच्छे से टैकल कर सकते हैं गाइस। तो गाइस ये था इनवर्स फाइंड आउट करना एडजॉइंट मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि जब आपके पास किसी कंडीशन से आपके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 फाइंड आउट हो रही है या कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस।
ओके गाइस, तो कैसे फाइंड आउट करना है? यदि आपके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाए, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये तो हमने फाइंड आउट करना सीखा जब हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे था, लेकिन यदि वो सिंगुलर आ जाए तो फिर हम कैसे काम करें गाइस, वो सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।